मैं निम्रा शहाब और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज। राना सखावत शहीद के बड़े बेटे डॉक्टर नजीर अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मेरे वालिद को बेगुनाह शहीद किया गया। वो सुबह के वक्त मेरे कजन के साथ अपनी दुकान पर बैठे थे कि अचानक 4 मुसल्ले अफराद 2 मोटरसाइकिलों पर आए और 2 मुसल्ले अफराद ने अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और मेरे वालिद को 9 गोलियां लगीं और वो शहीद हो गए, जबकि मेरे कजन जुबैर ने मज़ाहमत की तो उसे भी गोलियां मारकर जख्मी कर दिया और फरार हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरे वालिद को बेगुनाह कत्ल किया गया है। हमने इंडस हाईवे पर लाश रखकर धरना भी दिया और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। हमारे कई घंटों के एहतजाज के बावजूद भी एसएसपी हमारे पास नहीं आया, बल्कि कई रोज गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक हमारे पास नहीं आए। जब हम एहतजाज पर बैठे थे तो एसएसपी ने बताया कि फेसबुक पर एक कलदम तंजीम की पोस्ट आई है और उन्होंने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो कातिल कहाँ हैं, उन्हें पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही? वो कातिल इसी जमीन पर हैं, फिर कानून उन्हें क्यों नहीं पकड़ पा रहा? उन्होंने सदर पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर सिंध से कहा कि मेरा वालिद आपकी पार्टी का एक रहनुमा था, उसे इसलिए कत्ल किया गया कि उसका ताल्लुक पीटीआई से था। मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि मेरे वालिद के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उन्हें सरेआम फांसी दी जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मेरे वालिद की तरह न जाने कितने पीटीआई के रहनुमा यूं ही सिंध में मारे जाते रहेंगे, जिससे पीटीआई पार्टी को ना तलाफी नुकसान होगा। उन्होंने आईजी सिंध और वजीर आला सिंध से भी मुतालबा किया कि उनके वालिद एक इंसान थे, उनके कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, आखिर उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना हम पूरे पाकिस्तान में अपनी बिरादरी और दीगर दोस्तों भाइयों समेत सख्त एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे और हमारा यह एहतजाज कातिलों की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा और हम चैन से बैठने नहीं। राजपूत नजरियाती संगत के सूबाई सदर राव खबर अली ने कहा कि राना सखावत अली एक बहादुर और लोगों के दुख दर्द में काम आने वाली शख्सियत थी, अपने इलाके के नामवर और पहचान थे। उन्होंने इलेक्शन के दौरान अपने हलके से 26,000 वोट लिए थे, जो कि लोगों की मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है। वो तमाम लोगों से मोहब्बत करते थे। राना सखावत का कत्ल सिंध में रहने वाले तमाम शरीफ शहरियों के घर के एक फर्द का कत्ल है। इस कत्ल की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। राजपूत बिरादरी की किसी के साथ भी कोई जाती दुश्मनी नहीं। उन्होंने अपनी बिरादरी और सिंध में रहने वाले तमाम गैरतमंद लोगों से अपील की कि इस कत्ल के खिलाफ हमारा भरपूर साथ दें। हम नहीं चाहते कि आइंदा सिंध के किसी भी शरीफ गिराने के फर्द को इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया जाए। आखिर कब तक हम ऐसे मजालिम बर्दाश्त करते रहेंगे? कातिल का ताल्लुक किसी भी कौम और मजहब से नहीं होता, बल्कि वो एक वहशी जानवर होता है। इंतजामिया ने 7 रोज की मोहलत मांगी है और हम कानून की इज्जत करते हैं और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और पूरे पाकिस्तान की राजपूत बिरादरी हल्के के 26,000 वोटर्स समेत तमाम लोग कातिलों की गिरफ्तारी चाहते हैं। अहले इलाका और हम लवाहिकीन के साथ हैं और इंसाफ की फराहमी तक उनके साथ खड़े हैं। राजपूत नजरियाती संगत के चीफ ऑर्गेनाइजर राव शब्बीर अहमद ने कहा कि राना सखावत का कत्ल सिंध और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि अवाम कानून को अपने हाथों में ले। ऐसे घटिया अमल की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन राजपूत कौम एक पुरअमन कौम है और ये कौम कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगी, मगर हमें बुज़दिल और कमजोर भी ना समझा जाए। हम अपने शहीद साथी के कत्ल के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। हम इस कत्ल के खिलाफ मकामी इंतजामिया और आला ऐवानों तक अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हम इंतजामिया की तरफ से ली हुई मोहलत खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद लाहे अमल तय करेंगे। हमें दुख इस बात का है कि आज तक एसएसपी समेत कोई भी इंतजामिया का बंदा ताजियत करने नहीं आया। राना सखावत इस इलाके की सियासी समाजी शख्सियत के साथ एक बेहतरीन इंसान दोस्त भी था। ऐसे बेहतरीन इंसान को एक साजिश के तहत कत्ल करना एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अदलिया वजीर आला आईजी सिंध समेत तमाम आला हुकाम से मुतालबा करता हूँ कि वो इस बात का सख्ती से नोटिस लें और राना शहीद सखावत के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनको इबरतनाक सजा दी जाए, ताकि फिर कोई सिंध में इंसान दोस्तपंद कत्ल ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि मैं सिंध में रहने वालों को अपील करता हूँ कि वो हमारे एहतजाज में हमारा साथ दें। उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन तमाम लोगों का जिन्होंने राना सखावत के गम में राजपूत बिरादरी के दुख में शरीक हुए। सब हमारे भाई हैं। आर्या सिंध के सदर राना रियाज ने कहा कि राना सखावत की शहादत पर शहीद की वर्षा के साथ दुख की इस घड़ी में शिरकत करने और साथ देने के लिए पूरे पाकिस्तान की राजपूत बिरादरी और दीगर तमाम बिरादरी के अफराद का शुक्रगुजार हैं,
जो राणा सखावत के दुख में शरीक हुए। डॉक्टर नजीर और अल्ताफ भाई ये ना समझें कि राणा सखावत सिर्फ उन्हीं का भाई था, बल्कि वो पूरी राजपूत बिरादरी का भाई था। वो जिससे मिलते थे उसको अपना बना लेते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी शहादत से राजपूत बिरादरी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। राजपूत नजरियाती संगत के पीर सलीम ने कहा कि राणा सखावत अली की शहादत एक अफसोसनाक वाकया है। हम इस वाकये की पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस बात का यकीन भी दिलाते हैं कि हम उनके लवाहिकीन के साथ हैं और हर मौके पर उनके साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। और इंतजामिया ने मुल्जिमान गिरफ्तार करने के लिए 7 रोज की मोहलत लवाहिकीन से तलब की और हम भी 7 दिन तक इंतजार करेंगे। अगर मुकर्ररा वक्त में मुजरिम गिरफ्तार ना हुए तो हम वर्षा के साथ एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस भी कत्ल का कातिल ना मालूम हो, हम उसका कातिल हुक्मरानों को समझते हैं। राणा सखावत की शहादत और तमाम तर साजिश में जिले का एसएसपी समीर चुन्नो को मुलव्विस समझते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते इस वक्त तक मुताल्लिका थाने के एसएचओ और एसएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। फिर असल कातिल सामने आ जाएंगे। हम उस कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि राजपूत बिरादरी और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और मुल्क में किसी के साथ जुल्म हो तो उसको इंसाफ फराहम किया जाए। राणा सखावत अली राजपूत का बड़ा बेटा हूँ। मैं जिस वक्त ये वाक़या हुआ मैं उस वक्त कराची था, अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो यहाँ से फ़ोन आए कि अबू को गोलियाँ मार के कुछ बंदे फरार हो गए। तो मैं वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त वहाँ से दोबारा फ़ोन आया। राणा सखावत अली की शहादत एक अफसोसनाक वाक़या है और हम भरपूर इसकी मजम्मत भी करते हैं और उनके लवाहिकीन को इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि इंशाल्लाह हर मौके पर इंशाल्लाह उनके साथ होंगे। वो एक सियासी, समाजी और निडर और बेबाक शख्सियत के मालिक थे। उनका खला ना तो इस शहर के लिए पूरा हो सकता है, ना हमारी बिरादरी और कौम के लिए पूरा हो सकता है। उनका खला हमेशा रहेगा। हमें अफसोस भी है, दुख भी है। मैं सारे पूरे पाकिस्तान के राजपूतों और जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं सब का हम शुक्रगुजार हैं कि वो राणा सखावत के दुख में बराबर के शरीक हैं। डॉक्टर नज़ीर साहब, अल्ताफ़ भाई ये न समझें कि वो आपका ही भाई था, वो हम सब राजपूतों का, हम सब का भाई था। और वो एक ऐसा इंसान था, एक दफ़ा जिससे मुलाकात हो जाती थी पूरी दोस्ती हो जाती थी। राणा खावर साहब बैठे हैं, शहजाद टंडो आजम में हमें मिले, फिर उनकी टांग टूट गई तो राणा खावर मुझे कहने लगा यार वो अपने सरदार साहब की टांग टूट गई है। इलाके की एक नामवर शख्सियत, एक पहचान। इस इलाके में 26,000 वोटों की लीड उन्होंने हासिल की थी। लोग उनसे मोहब्बत करते थे चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों। ये एक अफसोसनाक वाक़या है। मैं समझता हूँ इस सिंध में रहने वाले जितने भी शरीफ ख़ानदान हैं उस एक ख़ानदान के फ़र्द का ये कत्ल है। ये सिर्फ राणा सखावत अली का कत्ल नहीं है। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और पुरजोर अपील भी करते हैं कि हमारी इस खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। राजपूत कौम एक बहुत बड़ी कौम है।